लगता है ये टाइम किसी को सूट नहीं हुआ है क्या? सबने हाँ तो कहा था 7 बजे का। अजय जी, आप कैमरे पे आइए, सब लोग जो भी है। गैलेक्सी टैब S7। मुझे लगता है टाइम सूट नहीं हुआ है सबको। सबसे पूछा तो गया था। अजय जी, गैलेक्सी में कौन है? प्लीज कैमरे पे आइए। मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। अपना नाम लिखिए ना, या तो समझ में आए सब लोग आपको नीको नीको। हाँ निकू जी, आपका नाम लिखे ताकि सब लोग समझे पहचाने एक दूसरे को। कैसे लिखूं उसमें, मुझे तो नहीं पता चलता। नहीं चलते। मैं लिख दूं? हाँ। हाँ, लिख लो। एक, आपका नाम क्या है? निकू? नीको सुथार। निकू सुथार। ओके। निकू सुथार, ओके ठीक है। हम्म। सब नाम लेके एक दूसरे को हम लोग जान हाँ, ओके। सके, दूसरे लोग भी जान सके ग्रुप में। अच्छी लगा। खबर नहीं लगे वीडियो में। साल से ना। हाँ, चाल से बड़ा। हम्म। चलिए ठीक है, जो आए। शायद कल टाइम तो सबसे पूछा हुआ था। हम्म। हाँ, मगर शायद कुछ लोग 2 5 में आगे पीछे होंगे। चलो हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, कल हमने भाव और प्लानेट देखे थे। आज हम शॉर्ट में देखेंगे 12 राशियां और नक्षत्र को। तो मोस्टली मोस्टली हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ समाप्त हो जाएगा आज। 12 राशियां हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फिर नक्षत्र को हम देखेंगे। नक्षत्र का, हर एक नक्षत्र का अपना अपना एक स्वभाव होता है, वो क्या होता है। और राशि के स्वामी कौन है और नक्षत्र के स्वामी कौन है। हाँ, और नक्षत्र का और राशियों को हम किस तरह से यूज करेंगे, उसको पढ़ेंगे। सर, आपका आवाज कम आ रहा है। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ। अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर अजय, आवाज सही आ रही है आपकी। ओके ठीक है, हाँ, चलिए। कम है। बहुत स्लो। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। हाँ, बात करते हैं राशियां। 12 राशियां हमारे पास है। तो जो हमारा सूर्य पथ है पूरा, जो उसको हमने 12 भागों में डिवाइड किया है। तो 360 अंश का होता है ना पूरा एक सर्कल, आप जानते हैं। तो उसको 12 से आप डिवाइड करोगे तो प्रत्येक भाग जो है वो 30 अंश का आएगा, 30 डिग्री का। तो ये प्रत्येक 12 जो डिवीजन हो गए अलग अलग 30 30 डिग्री के, उस 12 भागों को अलग अलग नाम दिए गए, जिसे हम राशि कहते हैं। तो 12 राशियां इस तरह से हमारे पास। तो टोटल जो 360 डिग्री है, उसको 12 भागों में आपने डिवाइड किया, भाग दिया, तो एक जो भाग है वो 30 डिग्री का आ गया। उसे हम राशि कहते हैं। जो 12 अलग अलग भाग है ना, उसको 12 राशियां कही गई है। तो पहली राशि मेष है, जो 0 से 30 डिग्री है। दूसरी राशि है 30 से 60 अंश तक। तो इस तरह से 30 डिग्री की एक एक राशि हमने ली है। तो पृथ्वी की जो गति है, वो दो गतियां हैं पृथ्वी की। एक वो सूर्य को चक्कर लगाती है चारों ओर, और जो 360 अंश दिन में एक चक्र पूरा करती है। और दूसरी गति जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है गोल गोल, जो 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। ये सब बेसिक आप जानते हो सब, बराबर है। तो भारतीय ज्योतिष में जो है, भारतीय ज्योतिष में भविष्य कथन के लिए हम लोग
स्थिर राशि चक्र का प्रयोग करते हैं। राशि चक्र में विभिन्न मानव जीवधारी है, जैसे कन्या हो गए, पशु जीवधारी में शेर है, जलचर में मछली है, मीन राशि जो होती है ना, और जड़ चिन्ह होते हैं, जैसे तराजू है, घड़ा है, कुंभ आदि आकृति को उसमें हमने लिया हुआ है। और इन्हीं अलग अलग चिन्हों से 12 राशियों को वर्णित किया गया है। प्रथम भाव में जो राशि आती है वो जन्म लग्न कहलाती है, जन्म लग्न की राशि कहलाती है। और जिस राशि में चंद्र ग्रह होता है वह जन्म राशि कहलाती है। ये दोनों तफावत आप समझ लीजिए। पहला जो हमारा भाव होता है, जो हमारा लग्न होता है कुंडली में, उसमें जो राशि होती है वो लग्न राशि कहा जाता है, उसे जन्म लग्न का राशि, लग्न की राशि कहा जाती है। और जिस राशि में चंद्रमा होते हैं, हमारी कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा होते हैं वो हमारी जन्म राशि कहा जाती है। वो उसे हम उसे राशि, जन्म राशि कहेंगे। उस राशि से हमारा नाम वगैरह रखा जाता है जिस राशि में चंद्रमा होता है, वो जन्म राशि है। और जो प्रथम भाव में है वो लग्न राशि। ये दो तफावत आप जान लीजिए। तो हमारे पास 12 राशियां आ गई, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 इस तरह से हमारे पास राशियां हैं। और 12 राशियां हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को दर्शाती हैं। मैं आपको एक चार्ट बताने की कोशिश करता हूं कि आप देखिए। इसमें हमने 12 राशियां लिखी हैं। उसके जो स्वामी है, हर राशि का अपना एक ग्रह स्वामी होता है और हर राशि की अपनी डिग्री होती है। जैसे मेष है तो 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि है। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। ये स्क्रीन में विजिबल है, आपको दिख रहा है स्क्रीन? तो यहाँ देखिए, जैसे ये राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इसी तरह से सीक्वेंस में इसी रहेगी। तो मेष को जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरीज, वृषभ को टॉरस, मिथुन को जेमिनी, कर्क को कैंसर, सिंह राशि को इंग्लिश में कहते हैं लियो, फिर कन्या को वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। तो ये जो है मेष राशि है, उसके राशि स्वामी है। देखिए ये ऊपर चार्ट दिया हुआ है, राशि स्वामी है मंगल। तो मेष स्वामी का स्वामी है मंगल और उसकी डिग्री है 0 से 30 डिग्री तक आती है मेष राशि। उसी तरह वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, 0 से 7 डिग्री। मिथुन बुध 60 से 90। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, 90 से 120। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, 120 से 150 डिग्री है। कन्या का स्वामी है बुध, 150 से 180 डिग्री। तुला का स्वामी है शुक्र, 180 से 210 डिग्री, 210 डिग्री। वृश्चिक का स्वामी है मंगल, 210 से 240 डिग्री तक रहती है वो। फिर धनु का स्वामी है जुपिटर, 240 से 270 डिग्री। मकर शनि है स्वामी, 270 से 300। और कुंभ राशि है जिसका स्वामी है शनि, 300 से 330। और लास्ट 12वीं राशि है मीन, जिसका स्वामी है गुरु, 330 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मीन राशि रहती है। तो ये डिग्री वाइज भी है, हमने देखा। और हर एक राशि का अपना एक स्वामी होता है, स्वामी ग्रह होता है, उसे हमने देखा यहाँ। तो प्रत्येक राशि के अपने स्वामी होते हैं। तो स्वामी की शक्ति, उसका स्वरूप, वह स्थिति के अनुसार कुंडली में हमें उसके गुण व दोष यानी लाभ या नुकसान हमें राशियां देती हैं। राशियों का महत्वपूर्ण योग क्या है? वो ज्योतिष के विभिन्न स्तंभ को आपस में जोड़ने की कड़ी है। राशियां जो होती है वो, इनके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कुंडली में किस भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है।
राशि से हम पता कर सकते हैं कि ये भाव है, इसका ग्रह स्वामी ये है। तो राशियां जो है जोड़ने का काम करती है यहाँ। पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि जो है वो मंगल की शुभ राशि मानी गई है। जैसे उसके अपना एक स्वभाव होता है। मेष राशि जिसकी है, ये लोग जो है वो व्यक्ति दबंग होंगे, दबंग है, एकदम क्रोधी होंगे, वो थोड़े जिद्दी भी होते हैं। ये कुछ उसके अपने अपने कैरेक्टर्स है। स्फूर्तिवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग, और अनुशासित भी होते हैं। और ऐसे लोग जो है एक पल में खुश, यानी एक पल में प्रसन्न है, दूसरे पल जो है अप्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर प्रेम संबंध में जो मेष राशि वाले हैं वो सफल रहते हैं। इनका जो स्वभाव जो है इसे थोड़ा ईर्ष्यालु भी बना देता है। इसका स्वामी जो है मेष का मंगल है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोगों का जो चेहरा होता है ना वो लंबा, थोड़ा लाल रंग का होता है। स्पष्ट वक्ता होते हैं ऐसे लोग। इनके दांत जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। थोड़ा जोखिम का कार्य करने वाले भी ऐसे लोग रहेंगे। और दूसरे लोगों के अधीन काम करना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते हैं, अपना स्वतंत्र काम करना उसे अच्छा लगेगा। तो इस राशि वाले को अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, ऐसे राशि वालों को। और ये लोग जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे फटाफट पूरा करने की सोचते हैं। जो काम हाथ में लिया उसे फटाफट पूरा कर लो। इनकी जो इच्छा शक्ति है थोड़ी दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति होती है इनमें। तो ये अपनी प्रवृत्ति में उदारता व सहिष्णुता भी होती है, इनके जो स्वभाव है उसमें। तो इस तरह से हम मेष राशि वाले जो है उसको आप उसे पहचान समझ, उसके आप पहचान सकते हो उसे, आप उसको आप बता सकते हैं कि आपका स्वभाव इस तरह से होगा। अब आते हैं वृषभ राशि पे। इसका जो प्रतीक है वृषभ यानी बैल, इसका प्रतीक प्रतीक जो है उसका बैल है। और ये दूसरे नंबर की राशि है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस पर इनको विश्वास होता है ना वो ये करते हैं। ये कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं ये। तो राशि के स्वभाव से आप सामने वाले व्यक्ति को जान पाते हो कि उनका स्वभाव कैसा होगा, ये व्यक्ति कैसा होगा। तो राशियां काफी महत्वपूर्ण है। राशि राशि का जो स्वभाव है उसे आपको समझना चाहिए। तो ये अपने लक्ष्य की ओर धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इनकी ताकत जो है, इसका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। ईमानदार लोग होते हैं ये। तो इनको अपने ध्येय से भटकाना बहुत मुश्किल है। एक बार इन्होंने ठान लिया तो उसी दिशा में मक्कमता से ये लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहते हैं। ये ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। यदि लोग ये नाराज हो गए तो ये क्रोधी बन जाते हैं।
और क्रूर भी हो जाते हैं, थोड़ा हिंसक भी बन जाते हैं। मगर जब इसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे बुद्ध हो गए, बुद्ध की तरह। और ऐसे लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि वो सुरक्षा पसंद करते हैं, ज्यादा जोखिम लेना पसंद नहीं करते ये। तो ये परखे हुए रास्ते पे ही चलेंगे, कोई नया रास्ता नहीं ढूंढेंगे जहाँ रिक्स हो, वहां नहीं चलेंगे ये। तो इसमें इनका जो दिमाग जो है नए नए परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता ये। जो रूट जो चल रहा है, जिस रूट पे वो चल रहे हैं, जहाँ सेफ्टी है, सेफ है, बस नए मार्ग पे नहीं जाना है हमें, हो सकता है वहां रिस्क हो, तो वो उनको पसंद नहीं है। तो ये जो करते हैं बस उसी में लगे रहते हैं। तो अंत में क्या होता है, वो थोड़े जिद्दी और फिट हो जाते हैं। और ऐसे ये लोग जो है ना दबाव में बहुत कम आते हैं, ये शांति चाहते हैं। लेकिन उन्हें पीछे हटाने वाला नहीं कह सकते, उसे हम ये नहीं कहते कि आप पीछे हट सकता है, ये नहीं। वो जो बहुत विचार सोच समझ के वो आगे बढ़ेगा, फिर पीछे नहीं हटेगा। ये कलाकार भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, संगीतकार। हाँ, तो ये और भौतिक सुख सुविधा इनके लिए सब कुछ इसके पास उनको मिलता है। इन जैसे जो भी हम कहते हैं, सब सुख सुविधा इनके पास होती है, मिलता है इनके। तो ये परिवार को पसंद करने वाले लोग होते हैं। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी वो सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं। सेल्फ सेंटर नहीं होते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करना वो करते हैं। वो जो मुझे मिलता है वो मेरे परिवार को भी वही सुख सुविधा मिले। हाँ, थोड़ा जिद्दीपन होता है इनमें, आलसीपन भी होता है। तो कभी कभी इस गुणों की वजह से समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो अपने आसपास जो भी सिचुएशन है उसको बदलने की ये कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें संघर्ष होता है ना। कुछ बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये वो नहीं करते हैं। और एक ही तरह की स्थितियों में फंसते रहते हैं ये। फिर आगे बढ़ते हैं मिथुन की ओर। ये जुड़वा के प्रतीक वाले जातक है। देखिए जुड़वा, जो इसका मिथुन राशि का जो सिंबल है ना, जुड़वा के हैं, ये देखिए। तो ऐसा जो मिथुन राशि वाले जो है वो आकर्षक होते हैं और दोस्ताना होते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो जिज्ञासु होती है, और थोड़े ये चतुराई वाले भी होते हैं। और सामाजिक जो पार्टियां होती हैं, गैदरिंग होती हैं, उसमें ऐसे लोग आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ये लोग फुर्तीले होते हैं और हाजिर जवाबी होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? सर थोड़ी कम आ रही है। जी सर, आ रही है। ठीक है। तो इन लोगों के लिए रिश्ते जो है बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये क्या करते हैं, अपने दिनचर्या जो है वो निकाल कर भी अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में लोगों से ये मिलते हैं, जिससे इन्हें नए नए दोस्त मिल सकें और अपना मित्रों का दायरा बढ़ा सकें। इनको लोगों के बीच रहना पसंद होता है। तो ऐसे लोग जो हैं
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी, जी आवाज सर आ आ रही है? रही है आवाज। अब आ आवाज रही आ रही है, आवाज आ बिल्कुल रही। सही आ रही है। जी ठीक है। तो ये लोग जो है ना, मिथुन राशि वाले, जो विषय को चुनते हैं ना, उसकी समझ भी रखते हैं वो। और देखिए, अब सिंबल जुड़वा का है, तो इनका दोहरा स्वभाव भी होता है। कभी कभी इनका व्यवहार जो है ना, दोहरा भी हो जाता है। ये हमेशा उत्साही रहेंगे, जीवन जिसे हम कहते हैं शक्ति से भरपूर, एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा। तो इनके लिए जो है, बुद्धि सारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज्यादा ये अपने कौशल पे, बुद्धि पे ध्यान केंद्रित करेंगे। इनमें तर्कपूर्ण विचार और नए विचारों से ये किसी भी टीम का जरूर हिस्सा बन जाते हैं, अपने विचारों से, तीव्र बुद्धि से। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि खुले विचार, अच्छी तरह से बातचीत करना, ये कला है इनके पास। और इनके पास जो है, इनके दिमाग में हरदम जोखिम से भरे विचार आते रहते हैं। और जब ये कोई विचार आता है, उसको ये सुलझा नहीं पाते हैं ना, तब ये विचलित हो जाते हैं ये लोग। तो ड्यूअल स्वभाव जैसा होता है उनका, कभी इधर कभी उधर, कभी निर्णय नहीं भी ले पाते हैं ये लोग। अब चलते हैं कर्क राशि में, हम शॉर्ट में निपटेंगे, डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। तो इस राशि में पैदा हुए लोग अपने घरों से, अपनी जड़ों, अपने घोंसले से बहुत प्यार करते हैं। चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि, जिन्हें अपने घर से बहुत प्यार होता है। ये चौथी राशि है। और इसका सिंबल भी आप देखिए, केकड़ा होता है। चार वो केकड़ा जो होता है, बिच्छू, तो बिच्छू ऐसा। और ऐसे लोग जो है ना, काफी संवेदनशील होते हैं, भावनात्मक लोग होते हैं ऐसे ये। और ये अपने परिवार के साथ, आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं। काफी भावनात्मक में होते हैं ये लोग। और ये मूडी, शर्मीले, और कई बार आपको बच्चों की तरह लगेंगे ये। और कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत सत्वबोधक हो सकते हैं। अपने मूल स्वभाव से पोषित कर्क राशि के जातक एक गहरी मातृवृत्ति वाले के अधिकारी और सहज स्वाभाविक स्वाभाविक जो ज्ञान से पूर्ण, स्वाभाविक जो ज्ञान होता है ना, उससे परिपूर्ण होते हैं ये। और ये चाहते हैं कि अपना परिवार बड़ा हो, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं ना, बड़े परिवार की चाहत होती है इन लोगों को। ये जहां पर भी जाते हैं, अपना आशियाना बना लेते हैं। और ऐसे लोगों को लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो घर से दूर जाना नहीं चाहते हैं। वो अपने घोंसले में खुश है। जाते हैं तो बस सुबह गए, शाम को वापस आ गए, जैसे पिकनिक कहते हैं ना, इस तरह की यात्राएं उन्हें पसंद है। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे घर से। और सामाजिक गतिविधियों में भी ये भाग लेते रहते हैं। ये ऐसे लोग देशभक्त होते हैं। और ये अंतर्मुखी भी होते हैं काफी। कलात्मक होते हैं, रचनात्मक होते हैं ये। और जब ये अच्छे मूड में होते हैं, तो
दयालु और मिलनसार होते हैं। जब ये आहत हो जाते हैं तब इनका स्वभाव कड़वा हो जाता है, विषादपूर्ण हो जाता है। ये कई बार दूसरों के प्रति अति असंवेदनशील, कड़क और तुनक मिजाजी हो जाते हैं। मगर इसका जो साथी जो है वो इसे समझ जाता है, वो नोटिस कर लेता है कि इसका जो ये व्यवहार है, इस तरह का दुर्व्यवहार, इसके पीछे इनकी असुरक्षा की भावना छुपी हुई है। और ऐसे लोग गहरी बुद्धि के अधिकारी होते हैं और इनमें कला, बिक्री, मीडिया यानी सेल्स, प्रदर्शन कला क्षेत्र में ये लोग नाम कमाते हैं। अच्छा, ये मजबूत और सफल लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। धन और भौतिक लाभ काफी इनके लिए महत्वपूर्ण है। ये इनके लिए ये सब महत्वपूर्ण है। हालांकि ये अपने कमाए पैसे खर्च करने में थोड़े कंजूस होते हैं ऐसे लोग। तो थोड़ा कंजूस स्वभाव होता है, होम सिकनेस होती है इन लोगों को, बड़ा फैमिली चाहते हैं, कलात्मक होते हैं, कर्क राशि वाले। अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए रचनात्मकता, आदर्शवाद, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा ये उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये अपने दृढ़ विश्वास, भावना की उदारता और जबरदस्त ऊर्जा के साथ सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। ये कभी कभी ये लोग शाही हो जाते हैं, लेकिन उपस्थिति की परवाह किए बिना ये निर्णायक, तीव्रता और अद्भुत तरह से रोमांटिक हो जाते हैं। और ये अपने स्तर के प्रति एकदम सचेत रहते हैं और अपने उदार दिल की वजह से सबको खुश देखना चाहते हैं। इसका सिंबल भी देखिए, शेर है, सिंह। ये जो राशि है वो मजबूत आत्मविश्वास और साहसी गुणों को प्रदर्शित करती है। और ऐसे लोग कोई भी मिशन में अंत में खुद को शीर्ष पर नहीं देखते हैं तो ये उस मिशन में लगते ही नहीं है। हमेशा उसको टॉप में रहना है, टॉप ऊपर रहना है। जहां उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसमें वो हाथ भी नहीं डालते, वहां वो जाते भी नहीं है। ये दिल से कार्य करते हैं ऐसे लोग और ईमानदार होते हैं ये लोग, ऐसे लोग। और अपने आकर्षण के प्रभाव डालने में ये लोग सफल रहते हैं, आकर्षित रहते हैं ये लोग। दूसरे को अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्शन कर लेते हैं ये लोग, आकर्षित कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, बहुत ही अच्छी गहरी छाप छोड़ जाते हैं। और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, इनकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में इनको शक्ति देती है। हालांकि जो सिंह है, जातक सबसे तेज और ठिठ होते हैं, पर अंदर से ये उदार होते हैं। तो इनके व्यवहार से कई बार जो लोग हैं ना वो अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन बाद में ये उन्हें मना भी लेते हैं। तो ये लोग अपने प्रतीक की तरह, जैसे शेर है, एक भव्य जीवन शैली का नेतृत्व करने में विश्वास करते हैं ये लोग। भव्य जीवन शैली होनी चाहिए। और किसी भी सिंह जातक के लिए सबसे अच्छी बैठक की जगह दीवार में लगे दर्पण के सामने होती है।
और किसके अधीन नौकरी करना इसके लिए अनुकूल नहीं होती है इन लोगों के लिए। और व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है ना, इसमें ये इनका काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह से ये इसमें प्रदर्शन कर सकते हैं व्हाइट कॉलर जॉब में। खासकर नेताओं और जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, ये रूप में ये अच्छा जीवन जीने में आदी हो जाते हैं, यानी इस तरह से हम काम ये कर सकते हैं। ये काफी आदर्शवादी भी होते हैं ऐसे लोग, उत्साह से भरे हुए होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं ये लोग, हमेशा शीर्ष पर रहना उसकी इच्छा होती है सिंह राशि वाले। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। ये जो है राशि संतुलित राशि है, ये 6 नंबर की राशि जो है मध्य में आती है, संतुलन यहां बना रहता है। तो ऐसे लोग जो है ना वो ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, अनावश्यक भावनाओं में नहीं बहते ये लोग। चाहे कैसी भी स्थिति सामने आए, वे अपने आप को शांत रखने में कामयाब रहते हैं, किसी की बातों में बहे नहीं जाते हैं, अपने आप को वो संभाल लेते हैं ये। मगर यदि सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी इन्हें यदि सफलता नहीं मिलती है तो ये टूट जाते हैं। काफी मेहनती होते हैं ये लोग, कार्य करने और उनका प्रबंधन करने में इन्हें मजा आती है। और अक्सर ऐसे लोग मजाक के कारण बनते हैं। मगर ये लोग कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं जल्दी। फिर भी वो हमेशा अपना जो पूरा ध्यान है दूसरे की मदद करने में लगाए रखते, मदद करने में लगाए रखते हैं वो हमेशा। फिर ये ऐसा नहीं सोचते कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मेहनती और व्यवस्थित कन्या राशि के जो जातक होते हैं प्रत्येक कार्य की निगरानी खुद करना चाहते हैं, किसी के भरोसे पे कोई छोड़ेगा नहीं। वो अपनी कार्य अपनी निगरानी में करेंगे ये लोग। ये कुशल और व्यावहारिक व्यक्ति अपने कार्यस्थल के बहुत अच्छे कर्मचारी साबित होते हैं। जहां पर भी ये काम करते हैं वो एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं। वहां कर्मचारी जो होता है वहां का जो, वो एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं वहां, क्योंकि इनकी नजर से कुछ चुकता नहीं है, हमेशा सावधान रहते हैं अपने कार्य के प्रति ये लोग। हाँ, शायद ही कभी चुनौतियों को स्वीकारने से दूर भागते हैं, बल्कि कड़ी मेहनत और शांत संकल्प के साथ अपनी क्षमताएं साबित करके दिखाते हैं ये लोग। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर वो सफलता हासिल करते हैं। तो इनके विरोध करने पर, यदि कोई इनका विरोध करता है ना, तो वो बहस में तब जाते हैं, सामने से नहीं जाते। जब कोई इसका विरोध करता है तब जाके वो स्पष्टवादी यानी जो है वो स्पष्ट बता देंगे, उससे बहस भी कर लेंगे, फिर अंत में उसके दुश्मन बन जाते हैं वो। तो ये कन्या जातक वाले जो होते हैं वो तेज दिमाग वाले होते हैं, अच्छे वार्ताकार होते हैं ये लोग, और ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए वो अपनी मानसिक बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो कई बार इन्हें क्या होता है, संदेह में पड़ने से खतरा भी हो सकता है। ये मेहनती और सावधानी से विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं। तो कभी कभी घबराहट की वजह से ऐसे लोग अक्सर विषाद का शिकार हो जाते हैं ये लोग।
आगे बढ़ते हैं तुला राशि में। तो ऐसे लोग जो है ये एक अच्छे अदाकार होते हैं, और ऐसे लोग अकेले नहीं रहते हैं जल्दी। तुला राशि वाले जो होते हैं अकेले नहीं रहते हैं। ये बातचीत शुरू करना, सामाजिक जो फंक्शन होते उसमें जाना आना, ये इसे पसंद रहता है। अपने को लोगों से घिरा हुआ ये पसंद करते हैं, खुद को लोगों से घिरा हुआ पसंद करते हैं, और तेजी से कैसे संबंध विकसित करें इन पर इनका ध्यान रहता है हमेशा। और ये हमेशा सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। और कोई भी विवाद हो उसको निपटाने में ये माहिर होते हैं। मध्यस्थी करना हो ना तो तुला ये इनको बिठाना है आपको, तुला राशि वालों को। न्याय की गहरी भावना होती है इनमें। देखिए तुला राशि का सिंबल क्या है? तराजू है। तो ऐसे लोग जो है वो चतुर रणनीतिकार और आयोजक होते हैं। तुला राशि के जातक जो है अपने दिमाग का अच्छा उपयोग करना जानते हैं। हाँ, ये अक्सर इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं कि ये बंदा आलसी है। तुला राशि वाले जो होते हैं तो आलसी होने का आरोप इन पर लगते रहता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए ये जानते हैं कि कुछ समय आराम करना भी जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि ये आलसी है, मगर वो जानते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, काम करना है, तो समय समय पे आराम की भी जरूरत है। फिर भी इनकी अनिर्णय की स्थिति जो होती है वो सबसे बड़ी इनकी भूल है, यानी इसकी खामी है, कमियां है इनमें। कभी कभी ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। और अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं, और जीवन भर की प्रतिबद्धता के बारे में सावधानी से सोच कर ही आगे बढ़ते हैं ये लोग, तुला राशि वाले। फिर आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। गंभीर, निडर, जिद्दी, भावुक, तो वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो बिच्छू सर या आवाज कट रही है बहुत सर। या ईगल। मेरी आवाज कट रही है? राकेश जी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सर, आ रही है। पूजा जी, निकू जी, मेरी जी आवाज? सर आ रही है आवाज। अजय जी आपका वहां देखिए जरा कनेक्शन में। जी और सर। कट कट के आती है, सही बात है। कट कट के आती है आवाज सबको? हाँ, वो हाँ। कभी कभी एकदम बहुत कम मतलब स्लो सुनता है, डाउन, आवाज डाउन हो जाता है आपका। हमको ऐसा नहीं लगता है। आपके ईयरफोन में देखिए, मेरे यहाँ परफेक्ट है, आप देख लीजिए। पूजा जी आप देखिए, राकेश जी आप जरा चेक कर लीजिए एक बार। सर ऐसा कभी कभी होता है, आज तो मुझे नहीं फील हुआ। हाँ, वो निकाल के फिर डाल दीजिए आप, ईयरफोन वगैरह लगाया है तो। ओके सर। ठीक है। तो ये लोग जो है वृश्चिक राशि वाले, वो अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, और ये ऐसा विश्वास करते हैं कि अपने भाग्य को बनाना है तो वो नियंत्रण अपने हाथ में ही होना चाहिए। ये अपने रहस्यों को अच्छी तरह से सुरक्षित सुरक्षित रखते हैं, किसी को बताते नहीं है अपनी प्लानिंग जो है।
वो चुपचाप करते हैं। ये लोग भावुक भी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। अधिकांश जो है वृश्चिक राशि के जातकों में एक असंतोष वाली जिज्ञासा होती है जो इनको खोजी बनाती है। देखिए, हमेशा असंतोष रहेगा तो कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करेगा, वो कुछ ना कुछ नया पाने की कोशिश करेगा वो। तो ये खोजी की ओर लेके जाता है उन्हें। इन लोगों को जांच करना बहुत पसंद है और बातों की तह तक ये जाएंगे। तो ये परत दर परत रहस्य का पर्दा खोलते हैं। रहस्य के गर्भ तक जाएंगे, वो जड़ तक जाएंगे। जिसे हम कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, तो ये उनका काम है। जब तक उसको जड़ तक नहीं पहुंचेंगे उनको आराम नहीं मिलेगा, मन को चैन नहीं मिलेगा। और ये लोग जो है कठिन और मेहनत करने से घबराते नहीं है ये लोग। और यदि उन्हें बुरा लग जाए तो वो एकदम चुप और अकेला महसूस करने लगते हैं। और इन्हें जांच करवाना पसंद नहीं है। देखिए, खुद जांच करेंगे मगर करवाना पसंद नहीं है। तो इनके पास भावुक और आवेगी होते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक आवेश होता है उनमें। तो दूसरों में डर भी पैदा करता है, खौफ भी पैदा करता है। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो वफादार दोस्त होते हैं और साथ साथ में उतने ही खतरनाक दुश्मन भी बन सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, इसकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। दोस्त बनेंगे तो आपको सब कुछ दे देंगे, यदि वो दुश्मनी भी उतर आया वैसा बंदा, तो उसके ऐसा खतरनाक दुश्मन कोई नहीं है। तो बदला लेना और बदला पाने की इच्छा इनकी रगों में खून भरकर दौड़ती है। तो इनके अंदर एक विस्मयकारी शक्ति होती है ऐसे लोगों के पास। और उसकी अब नजरें देखना, आप वृश्चिक राशि वाले की रहस्यमय नजरें होंगी। तो इनके आसपास के लोगों को वो सम्मोहित कर लेते हैं। हाँ, ये मिलनसार नहीं होते हैं, उदार नहीं होते ये लोग। अपने लाभ के लिए जोड़ तोड़ करने वाले, षड्यंत्र करने वाले नहीं रहते ये। सर केपी की राशि अलग आती है और इसकी जनरल जो अपना वैदिक होता है उसकी राशि अलग आती है, तो हम केपी वाली राशि देख रहे हैं ना? राशि का स्वभाव हर जगह एक ही आएगा। अच्छा। राशि का जो स्वभाव होता है ना, राशि है, प्लैनेट्स है और नक्षत्र है, इनके जो स्वभाव है ना, वो बेसिक एक ही आएगा सब में। अच्छा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वैदिक से भी इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, केपी से भी कर सकते हैं। हाँ, राशि का अपना स्वभाव है। यदि किसी का नामकरण है, आपको पता है कि वृश्चिक राशि वाला है, तो आप मोटा मोटे तौर पे आप जान सकते हो। यदि राशि का स्वभाव आपको पता है तो ये बंदा कैसा होगा, इसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, तो आप उसको इस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हो और आप जान सकते हैं। राशि का राशि का जो स्वभाव होता है वो एक समान होगा। सर एक प्रश्न ये है कि अगर चंद्रमा किसी राशि में लग्न D1 में है अगर, और वो केपी में उसने हाउस बदल लिया, तो फिर जातक की राशि कौन सी मानी जाएगी? जातक की राशि कौन सी बनेगी, यानी लग्न चार्ट में, लग्न चंद्रमा राशि भी बदल गए। लग्न चार्ट में
यानी D1 चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में मेष है, राशि, जिस हाँ। राशि में है वो उसकी राशि कहलाएगी। अगर सर अगर केपी में चंद्रमा ने अगर वो राशि बदल ली तो? वो नहीं, केपी वाला फंडा छोड़ दीजिए अभी, हम अभी बात ठीक कर है। रहे हैं कि जो हमारी जो जो राशि कौन सी होगी, तो राशि वो होगी जो जन्म D1 में यानी जन्म कुंडली में जी सर। चंद्रमा जिस राशि में होगा वो आपकी राशि होगी। जी सर। बराबर है। जी तो सर। यह हम बात करें राशियों के स्वभाव की। तो ये जो है वृश्चिक राशि वाले, कहाँ थे हम? वृश्चिक में थे ना। जी सर, वृश्चिक पे ही थे सर आप। तो ऐसे लोग जो है वो अत्यंत ऊर्जावान और भावुक होते हैं। ये अवसरों का पूरे पूरा फायदा उठाते हैं ये लोग, लेकिन इस चक्कर में इन्हें जिस चीज का पोषण करना चाहिए इसी का वो नुकसान कर बैठते हैं कभी कभी। धनु राशि वाले, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। मैं मोटा मोटा भी यहाँ ले रहा हूँ, तो उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, फाइल भी बना सकते हैं। सबको वो पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा राशि वाइज, उसका कैरेक्टर क्या है वो। मैं यहाँ आपको सिर्फ मोटा मोटा यहाँ आपको बताता हूँ कुछ उसके जो गुण है वो, बाकी आप फाइल निकाल के उसकी आप फाइल बना सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका। धनु राशि, ज्ञान और गति इस राशि का अपने जीवन के प्रति जो व्यापक दृष्टिकोण है, ज्ञान और गति। तो धनु राशि में पैदा हुए लोग सत्य की खोज में रहते हैं हमेशा। इसका प्रतीक देखिए क्या है, इसका जो सिंबल है, जिसका पीछे का जो शरीर है वो घोड़े का होता है। तो तात्पर्य क्या है, दार्शनिक और धार्मिक दिमाग वाले धनु राशि के लोग जीवन का अर्थ खोजने की इच्छा रखते हैं। स्पष्ट विचारक होते हैं ऐसे लोग। और उन्हें तब खुशी होती है जब दूसरे इनकी अच्छी तरह से सोची समझी गई बात में सहमत होते हैं, यानी इसके साथ जो सहमत होता है तब इन्हें खुशी होती है। लेकिन ये कभी कभी तार्किक और कठोर भी हो सकते हैं। ये जितने उत्साही बात करने वाले होते हैं उतने ही उत्साही श्रोता भी होते हैं ये। तो ये ज्ञान की खोज में अनन्य दुनिया में घूमना चाहते हैं, इनका ये भ्रमण भी करते हैं ज्यादा। और यदि इन्हें रोका जाए तो ये अपना धैर्य खो देते हैं, फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और मस्तीखोर भी होते हैं ये। देखिए कोई भी पार्टी होगी ना, तो धनु राशि वाले हैं वो पहले पहुंचेंगे वहां और आखिर में जाएंगे। धनु राशि वाले लोग जो होते हैं काफी मस्तीखोर होते हैं और पार्टी में पहुंचने वाले सबसे पहले और जाने वाले आखिरी मेहमान ये लोग होंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए यात्रा करना, भटकते रहना, संस्कृति और लोगों के बारे में नया नया जानना, ये इनकी अंदर की इच्छा होती है। और ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ये बस स्वतंत्र। तो इनकी जो ऊर्जा है उन्हें यात्रा करने से मिलते रहती है। नए नए शोध करना, यात्रा करना, घूमते रहना, ये इनका रवैया रहता है।
और ऐसे लोग जो है वो चुनौतियों को पसंद नहीं करते हैं, ये धनुराशि वाले। ये लोग पढ़ने लिखने और अज्ञात विषयों की खोज करने में आनंद लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करना, खोज करना, ये इन्हें पसंद है। ये अच्छे शिक्षार्थी होते हैं और काफी लोकप्रिय भी होते हैं ऐसे लोग। और काफी उत्साह में क्या होता है, कभी कभी ये अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ये ज्यादा स्वतंत्र और खुले हुए होते हैं। कभी कभी ये लोग अपनी जो सीमाएं होती है उसका अतिक्रमण भी कर लेते हैं। ये काफी तेजी से बात करना, तो कभी कभी इनके साथ तालमेल रखना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ। तो कभी कभी दूसरे की भावनाओं को भी ये चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन इनकी बातों से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तो इस राशि में जन्म लेने वाले लोग जो जातक होते हैं अपने प्यार का दिखावा नहीं करते ये, और शायद ही कभी ये लोग गले लगते हैं, और जो आप उन्हें उपहार देते हैं ना उसका आदान प्रदान करते हैं, वो शायद ही करते हैं ऐसा। तो इनको जो मजा जो आता है ना वो पर्वतारोहण में आता है, घुड़सवारी में आता है, विदेशी स्थलों में यात्राएं करना है, दूर दूर यात्राएं करना है, इसमें इनको मजा आता है। अजय जी मैं पूरा कर लूंगी फिर आपका प्रश्न लेता हूं। अभी मकर राशि में आते हैं। ये जो राशि है मकर, सबसे स्थायी राशि मानी गई है। ये अपने साथियों को सुरक्षा, आराम और अपने साथियों को चिरस्थायी समर्थन देता है, अपने साथ खड़े रहता है हमेशा। ऐसे लोग सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं। मकर राशि के जातक जो है वो मेहनती, समर्पित और वफादार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि है। और शनि जो है वो अनुशासन प्रिय है, और ये लोग हमेशा अपने दृष्टिकोण के माध्यम से हमेशा वो सतर्क रहते हैं ये हमेशा। और प्रसिद्धि पाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि स्वामी शनि है यहाँ। और किसी भी तरह का आराम करना इन्हें पसंद नहीं है। ये कठोर और दम्भी माने जाते हैं, और ये वास्तव में विनम्र और पोषक विचारधारा के धनी होते हैं। जब इनके चरित्र के दूसरे पक्ष को देखा जाता है, यानी उसका दूसरा पहलू भी जब हम देखते हैं, तब इनके प्यार और देखभाल के पक्ष का हमें पता चलता है। और ये हमेशा जिम्मेदार लोग रहते हैं। ऐसे लोग मकर राशि वाले अत्यंत व्यावहारिक होते हैं ये, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी भी होते हैं, समर्पित होते हैं ये, और अपनी कड़ी मेहनत का फल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और पैसे के रूप में ये पाते हैं। और इन्होंने अपना खुद का एक मापदंड जो हम कहते हैं वो बना के रखा हुआ है इन्होंने। और ये अपना निजी स्थान या कुछ भी जो निजी है दूसरों के साथ वो साझा नहीं करते हैं। मेहनती, ईमानदार, सहिष्णु, धैर्यवान, विश्वसनीय, ये लोग शायद ही कभी कोई रियायत बरतते हैं जिनकी मेहनत में कोई कमी आए।
इनमें कर्तव्य परायणता जो होती है, निस्वार्थता होती है इन लोगों में, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये लोग कटिबद्ध होते हैं। आगे बढ़ते कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं, उन्नतिशील होते हैं ये लोग, और आधुनिक, जो अपने विचारों पर चलते हैं, और जल्द ही दूसरों लोग भी इसके साथ जुड़ जाते हैं, और एक बेहतरीन समाज बनाने की प्रयास में वो आगे बढ़ते हैं। लोग इनके साथ जुड़ते जाते हैं, और ये बहुत लोगों के दोस्त हो सकते हैं। अपने आसपास का जो दुनिया है, अपने आसपास जो है, उन्हें हमेशा अच्छा बनाना इनका ध्येय रहता है। ये लोग मानवीय होते हैं, परोपकारी होते हैं, और समाज की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। ये लोग अपने विचार, जीवन और गति की स्वतंत्रता को पसंद करते हैं ये लोग। तो इनको कभी कभी सन की भी समझा जाता है, अपने विचारों की वजह से हम उसे सन की मान लेते हैं इन लोगों को। ऐसे लोग जो होते हैं वो सहानुभूति वाले होते हैं, दोस्ताना होते हैं। ये उनमें एक गुण है, इनका कौशल है इनमें। और ये लोग अपने आप में खोए हुए रहते हैं, ताकि दूसरे लोगों को उनसे मिलने में परेशानी हो। नतीजन क्या होता है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और अकेले भी पड़े रहते हैं हमेशा। और कुंभ राशि वाले जो है वो आकर्षक भी होते हैं। ये हमेशा अपने ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अपना हमेशा नॉलेज बढ़ाना है, कुछ नया नया सीखना है। और ये आसानी से उत्तेजित नहीं होते हैं, धैर्यवान होते हैं ऐसे लोग। और ये लोग जो है अपने विचार को बार बार बदलेंगे नहीं, आसानी से नहीं बदलते अपने विचार को। और ऐसे लोग जो है अपने साथी के लिए सब कुछ एकदम सही करना चाहते हैं। इनका जो नजरिया है प्यार और शादी के प्रति तार्किक और बौद्धिक होता है। तो इसके लिए इन लोगों के लिए मन के साथ दिमाग से भी प्यार करना एक अच्छे रिश्ते की पहचान है। ये मिलनसार होते हैं, और समझौतावाद भी इनमें होता है, समझौतावादी भी होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जो है वो प्रभावशाली, वैज्ञानिक और डॉक्टर भी अच्छे बन सकते हैं ये लोग। और ये लोग कलात्मक गतिविधियां में भी अच्छे होते हैं। कानून का भी एक क्षेत्र है जहां ये अच्छा करते हैं। तो कुंभ राशि के जातक अपना निजी समय और स्थान बहुत पसंद करते हैं, और उसमें घुसपैठ का स्वागत नहीं करते। यानी वो किसी को अपने इनर सर्कल में नहीं आने देते हैं, बस अकेला रहना है उन्हें। उनकी जो एकांत है उसे वो बरकरार रखना चाहते हैं। बस इन लोगों को सिर्फ समझना जरूरी है, ऐसे लोगों को। अब आते मीन राशि पे। मीन जातक जो है, मीन वाले जातक आध्यात्मिक होते हैं, निस्वार्थ और मोक्ष की ओर आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहते हैं, और कई बार इन्हें कल्पना और तथ्य में
भेद समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को। तो उस वजह से कई बार इनका मोह भंग भी हो जाता है। और ये सबसे सहज होते हैं, 12 राशियां है ना, इसमें ये जो राशि है वो सबसे सहज है। तो यह जो राशि है अपने साथ पिछले जो 11 जो राशियां थी ना, उस सबको साथ में लेके आती है। यहाँ इनका प्रतीक आप देखिए, चिन्ह जो है वो मछली का है, एक जोड़ा मछली है, कपल यानी जोड़ी है, देखिए पैर में है। तो मीन जातक हमेशा इन विकल्पों में फंसे रहते हैं कि किस प्रकार की तलाश में जाए या अंधेरे में डूबे रहे, प्रकाश में जाए या अंधेरे में डूबे रहे। द्विल स्वभाव है ना, देखिए दो दो है यहाँ। ये दयालु होते हैं, जब इन्हें परेशान किया जाता है तो फिर वो कठोर बन जाते हैं ऐसे लोग। और यदि आप इनकी बात नहीं सुनते हो तो वो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है बहादुर और स्वतंत्र, हालांकि ये काफी अव्यावहारिक भी होते हैं और कुछ हद तक असहज भी हो जाते हैं। आध्यात्मिक जो आध्यात्मिकता होती है ये इन्हें काफी सम्मोहित करती है अपनी और खींचती है ये उनको, ऐसे लोगों को। और ये अपने सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं ये लोग। ऐसे लोग जो है मीन राशि वाले आकर्षक भी होते हैं ये लोग। और कभी कभी इनका दृष्टिकोण जो होता है वो लापरवाह हो जाता है। और कमजोर इच्छा शक्ति वाले हैं, नशे का शिकार भी बन जाते हैं ये लोग। शराब या नशीली दवा होती है या नशे की आदत इनको होने की संभावना होती है, पड़ जाती है इनमें। तो ये लोग कला, संगीत और कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को शायद ही कभी उनके आसपास के लोग व्यक्तिगत आधार पर खोल सकते हैं, जैसा कि उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीन जातक अपने रचनात्मक रस का प्रभाव भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अपने जिद्दी और स्वतंत्र स्वभाव की वजह से दूसरों पर वो निर्भर होना चाहते हैं और अक्सर ये लोग उब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो इन्हें अपने और आप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए। ये लोग पैसे के पीछे नहीं पड़ते हैं क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि ये इन्हें स्वेच्छा से लौटा दी जाएगी, यानी मिल जाएगा। रोमांटिक और भावनात्मक ये जो मीन राशि के जातक है आमतौर पर इतने उदार और आराम से रहते हैं कि अव्यावहारिक लगते हैं हमें। वो बस एकदम आराम से, जैसे कुछ होता ही नहीं है, बस सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो ये व्यवहारिक उनका व्यवहार रहता है यहाँ पे। तो इस तरह से 12 राशियां, इससे हमने उनके स्वभाव देखा, कैरेक्टर हमने उनका देखा। और यहां राशि के तत्व के अनुसार, फिर राशि के स्वभाव के अनुसार हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। अजय जी, आपका कोई प्रश्न है?
अजय जी, आपका कोई प्रश्न है? जी सर। हाँ जी बताइए। कैमरे पर सर आइए, ये सब लोग कैमरे। हाँ एक मिनट सर, ये पूछ रहा था सर कि राशि दो जगह होती है, एक लग्न में होती है, एक जहाँ चंद्र होता है वो, तो दोनों का प्रभाव मिश्रित भी हो सकता है, या लग्न का या राशि का ही माना जाएगा? चंद्र, आपकी राशि कौन सी होगी जहाँ चंद्र बैठा है लग्न चार्ट में? हाँ, और जो लग्न पे जो राशि आती है वो? नहीं, आपका जो स्वभाव जो है, जो आपका नाम का जो नामकरण किया गया है, उसका प्रभाव हम्म। उस राशि से होगा। हाँ, आपकी जो हाँ लग्न, आपके लग्न में जो राशि है जी। वो लग्न के स्वामी से, हम्म। वहां से भी आपका अच्छा। कैरेक्टर देखा जाएगा। हाँ, बस यही मैं पूछ रहा था कि करेक्टर तो दोनों जगह से आ सकता है, जहाँ हाँ चंद्र है वहां से भी और जहाँ लग्न है हाँ वहां जी, भी। हाँ जी। अच्छा सर, एक बात ये पूछनी थी, जो जैसे हमारा जो जिस राशि में चंद्र बैठा है, हम्म। उस राशि के अक्षर से नाम नहीं रखा गया, नाम और रखा गया कोई, तो जिस माना मेरा मीन राशि में चंद्र बैठा है, मीन राशि के अक्षर से नाम न रख के और मेष राशि के अक्षर से नाम रख लिया, तो फिर वो मेष राशि का भी असर आएगा जिससे नाम हमारा है? जी, जो नाम आपने रखा है ना, आपकी देखिए, जी। आपकी जो राशि है, हम्म। शास्त्र तो ये कहता है कि जो आपकी राशि है, चंद्र राशि, चंद्र जिस राशि में है उस राशि से इस अनुरूप आपका नाम रखा जाता है। क्योंकि चंद्र, वो उसका मुझे एक इतिहास है कि चंद्र बार बार बदलती, जो शॉर्ट पीरियड में बदलता है चंद्र जो है, तो उसके लिए चंद्र, चंद्र से ही आपका नामकरण होता है। जी। बराबर है, ये एक तरीका है, वैदिक तरीका है। इस तरह से हम सदियों से चले आ रहे हैं। अभी जी। मान लो कि आपने कोई दूसरा एक नाम रखा है, जाने अनजाने में, मान लो कोई भी नाम रखा है, जी। कोई और कोई राशि का, ठीक है, जी। तो वो राशि का प्रभाव आपको आएगा वहाँ। तो आपने अच्छा। उसको, आपने वो एक्टिव उसको किया हुआ है, अच्छा। बराबर है। मगर आप उसके अलावा भी आपकी राशि के अनुरूप हम्म। अपना नाम रख सकते हैं, या भले आपके चार्ट में वो नहीं बता रहा है मगर आपको दूसरा नाम रखना है तो आप रख सकते हैं। जैसे सर मेरी राशि तो तुला राशि का नाम रखा हुआ, करवा लो। आपका मेरी राशि है, कर्क राशि है मेरी। जी, फोर्थ राशि में मून बैठा हुआ है और नाम मेरा राकेश है, तो राकेश तो आपके के तुला राशि में आया। बराबर है। अब मेरे ऊपर जो आप के कर्क राशि का इफेक्ट होगा, या तुला राशि का इफेक्ट होगा, या मेरे फर्स्ट हाउस में तीसरी राशि है मिथुन राशि, या उसका इफेक्ट होगा? किस चीज का इफेक्ट होगा मेरे ऊपर, या तीनों का होगा? तुला जो आपका लग्न है, लग्न लोड का या लग्न जो में राशि है उसके जो स्वामी का असर होगा वो तो होगा ही। अच्छा। फिर आपको जिस नाम से बुलाया जा रहा है अभी मुझे उसका, केवल राकेश नाम से बुलाते हैं। हाँ, तो राकेश नाम से जो बुलाया जा रहा है तो राकेश का भी असर होगा। अच्छा, राकेश नाम का भी एक, उसका अपना एक असर है। तो उसका कितने % इफेक्ट होगा सब एस्ट्रोलॉजिकली? एस्ट्रोलॉजिकली देखिए, यूं देखा जाओ तो लग्न जो राशि होती है उसके स्वामी का भी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वहाँ। आपकी जो, अच्छा। आपका जो फिर नाम है जो बार बार उच्चारण किया जाता है हम्म। उसका भी उतना ही इफेक्ट होता है, मगर हो सकता है उसे ज्यादा भी हो, तो बार बार तो उसे हम एक्टिव करते हैं, राकेश राकेश राकेश, जी सर। ठीक है। जी सर। तो वो नाम का भी असर होगा, भले आपने आपके नाम के राशि के अनुसार नाम नहीं रखा है मगर उस नाम को आप असर हो रहा है आपका, तो वहाँ उसका आपके असर होगी वहाँ। जैसे मैंने तो आपको एक एक लिस्ट दिया था, देखिए हमने, जी। कि जो एक प्लानिट होता है उसके अपने भी एक अक्षर होते हैं, प्लानिट के भी, जी। बराबर है। तो उस नाम से यदि आपका है र कहाँ आ रहा है वो आप उस चार्ट में देख लेना,
और अच्छा। वो प्लानेट जो है आपके पत्रिका में कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो वो रिजल्ट आपको उसमें मिलेगा। ये थोड़ा अलग से सब टॉपिक है। अच्छा, तो नामकरण जो होता है किस तरह से करना है, ये पूरा एक अलग से टॉपिक है। मगर लेकिन यहाँ अब जो जैसे जो अब जो नाम का हमारा असर होगा, जो राशि के हाँ अनुसार नाम नहीं रखा गया है, दूसरा नाम रखा गया है, हाँ जी, तो जो असर होगा तो उसे उसका किस किस चीज में असर आएगा, उसे कैसे देखा जाएगा? सब चीज में असर आएगा सब उसका। आपका जो राकेश है, अभी राकेश जो है किस राशि से है? आपने उस राशि को एक्टिव किया है, किस राशि में आता है राकेश? आप देखिए कौन सी राशि में आया। राकेश तो आपका रात तो तुला राशि में है सर। हाँ, तो तुला राशि आपके उसमें चार्ट में कहाँ है, देखिए क्या उसका असर दे रहा है आपको वो। ये मेरे कौन सब से 5वें हाउस में, 5वें हाउस में। हाँ, तो 5वें हाउस में है ना। जी। और तुला राशि कैसी होती है ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया। तो 5वें भाव में आपका उसका असर मिल रहा है, वो आप देख लो। तो आपने अच्छा। 5वें भाव को एक्टिव कर दिया है उस राशि का नाम ले लेके, क्योंकि 5वें भाव में आपकी तुला राशि है। जी। तुला राशि किस चीज की है वो देखिए आप, संतान की है, पहली संतान। फिर तुला राशि किस तरह से है, उसका कैरेक्टर आप देखिए। तो क्या पहली आपकी संतान जो है उसमें इस तरह का वो भी आपको सब वहां मिल रहा है, वो देखिए आप। अच्छा। 5वें भाव को, राशि को देखिए आप। और फिर आपका क्या होना चाहिए, कर्क राशि कहाँ है वो देखिए आप। एक्चुअली आपका जो कर्क राशि से हिसाब से नाम होना चाहिए। ये हमारी कर्क राशि सब सेकंड हाउस में है। हाँ बराबर है। तो हो सकता है सिनेरियो कुछ अलग होता, उस राशि को आपने एक्टिव किया होता वहां, तो वो नाम आपका अच्छा। होता। अच्छा। तो बार बार दूसरा भाव एक्टिव होता ना उस समय। जी सर। अभी बार बार 5वां भाव एक्टिव हो रहा है, जी। तो दोनों में इस तरह से फर्क आ जाएगा। अच्छा, फिर सब इसका रेमेडी क्या है? तो सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमारे इस इलाके में जो राशि से कोई नाम ही नहीं रखता, सब अपनी इच्छा से नाम रखते हैं सब। सर मारवाड़ियों में यही होता है, मेरा नाम भी वैसे ही रखा हुआ है। तो मेरी लगन भी जो है वो वृषभ का है और राशि भी वृषभ है, पर मेरा नाम कन्या राशि से रखा हुआ है। हाँ, तो बस आपने अपने हिसाब से जो उस हाउस को आपने देखिए, वो राशि जो है आपकी किस हाउस में बढ़ती है, आपने उस हाउस को परमानेंट एक्टिव किया हुआ है। उस हाउस को जी। और उस राशि को दोनों को साथ में मिला के देखिए। मैं आपको ये पीडीएफ की भेज दूंगा, राशि का पूरा एट्रीब्यूट वहां दिया हुआ है, उससे आप मैच करें जी। कि ये अच्छा। राशि का कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा। और मैंने ये भाव को एक्टिव किया, मेरा ये भाव है, तो वो राशि मुझे इस भाव में ये रिजल्ट दे रही है। आपकी जी। पहली संतान में आप देखो क्या इस तरह से गुण आ रहे हैं, या जो भी 5वें भाव से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें क्या वो सब मिल रहा है आपको, वो देखिए। पूजा जी आप आपके चार्ट में देख लीजिए आपके कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है। जी सर। ठीक है। सर ये सब सुनने में आता है कि जो राशि का नाम होता है वो आमतौर पर रखना नहीं चाहिए। क्या ये इसका क्या मतलब होता है सर? क्या क्यों ऐसा होता बोलते मैं समझा नहीं। वो सर हमारे इलाके में ये बताते हैं, कोई किसी को वो आपके नेगेटिव क्रिया करनी होती है, तो वो अगर राशि का नाम है तो उस नाम से कर देते तो इफेक्ट हो जाता है। वो गुप्त नाम रहता है सर, जो गुप्त नाम नहीं बताया जाता, जो हमारे कान में बोला जाता है ना, वो एक गुप्त नाम दिया जाता है, तो वो नहीं बताना चाहिए किसी को। जैसे मुझे जब नाम सुनाया गया तो मुझे राशि से ही सुनाया गया, पर मेरे बोलचाल में वो नहीं लिया कि कोई गलत क्रिया ना हो सके, इसलिए तो वो गोप हमारे नाम इलाके में बच्चे ऐसे को बताना चाहिए। यानी उस हमारे नाम, इलाके में ऐसे ही कहते हैं सर। यानी हैं? हाँ सर, ऐसा ही सुना है सर हमने भी। उस नाम हाँ, का और कोई अभी दुरुपयोग मैंने ना कर मेरे बेटे सके। का रखा ना, जी सर। तो उसमें तो यही करा कि बेटे का गोप नाम भी राशि से ही रखा और व्यवहारिक नाम भी उसकी राशि से ही रखा है। 2 नाम रखे मैंने। जी अब देखिए, हर एक की अपनी मान्यता है, मगर शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जो जिस राशि में चंद्रमा होता है उस राशि से आपका नामकरण होता है, बराबर, उस राशि से आपको बुलाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ये मान्यता जो भी होगी वो आपकी वहाँ, मान लो आपके कान में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो नाम है कान में आपको कहा गया वो राधा, ठीक है, आपका नाम राधा है, ठीक है। और अभी आपको बुलाया जा रहा है पूजा के हिसाब से, ठीक है। अभी पूजा, अभी जन्म से आपको पूजा से ही बुला रहे हैं सब,
आपके कान में जो बताया गया वो आप जानते हो, ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता है, ठीक है। और जिसने बोला है वो जानता है। अभी आपको पूजा से बुलाया जा रहा है या किसी को राकेश से बुलाया जा रहा है। अब देखिए, गलत प्रयोग करना होता है ना, तो आपके पूजा नाम से भी कर सकते हैं। आपके एक बाल जड़ गया है ना, उस बाल को लेके भी, सिर्फ एक बाल को लेके भी उसका आपका गलत प्रयोग कर सकते हैं। आपके नाम का अभी जो प्रयोग है हो रहा है कि पूजा पूजा पूजा, ये तो पूरे ब्रह्मांड में वो बन चुका है आपका, आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है पूजा। गुप्त नाम से कोई मतलब ही नहीं है। अभी पूजा नाम से ही मैं आपको अच्छा या बुरा नुकसान कर सकता हूँ, चाहे आपको फायदा भी करवा सकता हूँ। गलत करना यानी तांत्रिक विधि करना, ये कहने का तात्पर्य है आपका? जी सर, जी सर। तो पूजा नाम पे अभी भी कर सकते हैं। गुप्त नाम देने से क्या कोई मतलब नहीं है, जो हो होगा वो। मेरा मानना है आपका जो नाम अभी रखा गया, चाहे पूजा न होके और कुछ भी होता, डोली होता या जो भी होता, उस नाम से भी इसका प्रयोग जो आप जिसका डर है वो हो सकता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अभी ये है, वो नहीं है। आपकी आइडेंटिटी अभी पूजा है, और पूजा मोहता नाम लिया कि आपका पिक्चर सामने आता है, आप ही हैं। तो ये जो वाइब्रेशन जा रहा है, वो जो एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, वो आप तक ही आ रही है। वो नाम तो आपने बाहर रखा ही नहीं है, वो तो वो सीमित है आप तक, आपको पता है शायद, और किसी को पता नहीं है। तो ये जो एनर्जी आ रही है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, पूजा नाम पर से भी ये कर सकते हैं, और होता भी है ऐसा। तो उसके लिए उनको आपका वो नाम जानना जरूरी नहीं है, आपका ये नाम से भी वो कर सकते हैं, यदि ये एक डर है तो। और कुछ आपकी धार्मिक बुद्धियां होंगी, वो मुझे नहीं मालूम है, मगर जो डर आपको है कि भाई ऐसा ऐसा उसका गलत इस्तेमाल न हो, तो इसका तो ये तो फिर वो शास्त्रों में नहीं बताते ना कि आपको ये नाम इस राशि से रखना है। तो फिर वो ऐसा बताते कि आपको ये नाम गुप्त रखना है और दूसरा नाम ये बता रहा है। ऐसा तो कोई शास्त्र में हमने नहीं सुना है। नहीं, हमारे यहाँ पे गुप्त नाम रखा जाता है। हाँ, मगर गुप्त नाम का प्रयोग क्या है? चलो मान गुप्त लिया। नाम का प्रयोग ये है कि जब अपने सारे काम होना बंद हो जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि सब अड़चने आ रही, तो हम लोग गुप्त नाम यूज करके और फिर वो गुप्त नाम से कार्य करते हैं, तो उससे सफलता मिलती है। हो अब सकता है, ये मान्यता है। हो तो सकता पर है। मैंने मेरे बेटे का अभी वही किया कि भाई उसी राशि से गुप्त नाम भी रख दिया जो राशि आई थी, और उसी से मैंने उसका जो व्यवहारिक नाम विदित है वो विदित रखा। तो ठीक है। राशि चेंज नहीं करी, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, हम दो दो राशियां तीन तीन राशियों को ही कलेक्ट करते बैठते हैं। जी, सही बात है। और मैंने तो ये हो सकता है अपने आप के हिसाब से, हो सकता है कोई ये गुप्त शायद नाम राजस्थान का प्रचलन है, तो इस राजस्थान में हो वजह से सकता है, शायद। हमने नहीं हाँ। सुना है और न ही हमारे यहाँ रखते हैं। एक ही नाम होता है हमारा, जो भी ठोक बजा के वही रखते हैं हम लोग, जो भी है वही रखा जाता है राशि के हिसाब से, जहाँ चंद्रमा है वहाँ। अब तो सर आज की तारीख में तो लड़के अपनी इच्छा से अपनी संतान का नाम रखते हैं, और किसी का हाँ, पहले दादा दादी इंटरफीरेंस रख देते थे। इंटरफीरेंस है ही मेरी नहीं तो सब। दादी ने पहले ही सोचा था। अपने माँ बाप, हमारे लड़के ने भी अपनी लड़की का नाम अपनी इच्छा से रखा। हम क्या कहते हैं साहब, वो राशि का नाम निकला चूड़ामणि, उन्होंने अपनी मर्जी से नाम रख लिया साहब, श्रीम रख लिया नाम, श्रीम। श्रीम। श्रीम जी साहब, लक्ष्मी जी का नाम रख लिया जी श्रीम। जी जी। अब हम क्या कहते हैं, करते रहो, कौन सुनने आए। नहीं, ठीक है, समय समय का काम करता है। जी साहब, आजकल के बच्चे साहब ये नहीं सुनना चाहते कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये सब उन्हें तो जब तक खुद ठोकर न लगे तब तक समझना नहीं चाहते। असलियत तो यहाँ पर है सर। सही बात है। चलिए चले आगे बढ़े, ये राशि को खत्म करें। तो जी सर।
और सर हमें तो फिर उपाय बता देना साहब, कोई हम क्या करें। हाँ, राकेश नाम चल रहा है हमारा वो पिछले अलग, वो अलग। 63 साल से चल रहा है साहब। हाँ जी, वो अभी तो अभी दिन कितने हैं, अभी तो सब खत्म हो गया, अभी क्या अभी नाम बदलना करना है, जिस नाम से आए वो नाम से चले जाओ, बात खत्म हो गई आखिर। ठीक है, आपको आप पर्सनली वो करना, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का ये। यस सर, यस सर, हाँ, यस जी सर। अभी राशि के तत्वों को हम पूरा कर लेते हैं, फिर भी आज नक्षत्र नहीं हो पाएगा, देखते हैं। चलिए, राशि जो हमारी 12 है ना, उसको हमने तत्व के अनुसार 4 भागों में अलग अलग विभाजित किया हुआ है। जैसे अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। तो कौन सी राशि अग्नि तत्व की है, कौन सी पृथ्वी तत्व की है, कौन सी वायु तत्व की है, वो हम देखेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप सब जान लीजिए। ये हमें समझ, ये कुछ बेसिक है, ये वैदिक में भी काम आएंगे, केपी में भी आएंगे, तो कोई भी आप फील्ड में जाओगे ना एस्ट्रोलॉजी के, इसमें ये आपको सब बेसिक काम आएंगे। इसलिए मैंने कुछ बेस लिया हुआ है ताकि जो थोड़ा एक रिवीजन हो जाए। हाँ, राशि के तत्व, तो जो अग्नि तत्व वाली राशि होती है, ये देखिए, ये मेष, सिंह, यानी 1, 5, मेष, सिंह और धनु, ये जो है ना, ये अग्नि तत्व की राशि होती है, मेष, सिंह और धनु। उसी तरह पृथ्वी तत्व वाली जो राशियां होती है, वृषभ, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। उसी तरह वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ, ये हो गए वायु तत्व। जल तत्व है 4, ये कर्क, सॉरी, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशि है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये आप सीरियल नंबर ऐसा लिखो ना, 1, 2, 3, 4, पहले ये लिख लिया, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, 4 आपने लिख लिए। फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख लिया आपने। पहली राशि जो है मेष है, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, फिर यहाँ फिर 5, सिंह, 6, 7, 8 वृश्चिक, और फिर ये 9, 10, 11वीं और 12वीं राशि, ये हो गई। इस तरह से राशि का आप नाम नंबर से भी कर सकते हैं। जल तत्व की जो राशि है, इस तरह से हम देखेंगे, 4, 8 और 12, इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। तो ये तत्व के अनुसार हो गए। अब हम देखेंगे स्वभाव के अनुसार राशि को। ये देखिए, 3 प्रकार है इसमें, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। जैसे हम कहते हैं ना, मूवेबल, फिक्स एंड विल साइन। ये जो है, देखिए यहाँ चर राशि यानी मूवेबल राशि, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशि है, मूवेबल राशि है 4। स्थिर राशि, फिक्स, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये 4 राशियां जो होती है वो स्थिर राशि होती है। और द्विस्वभाव वाली जो है वो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। इनका स्वभाव के अनुसार है ये राशियां। ये कुछ बेसिक्स हैं राशि के बारे में, ये आप अपने पास, मैं आपको भेज दूंगा ये। हाँ, अभी कुछ जो राशियां होती हैं जो बेरन साइन जो होती है, ये एरीज, जेमिनी, लियो और वर्गो, ये 4 राशियां बेरन साइन यानी, राकेश जी, पूजा जी, जी सर। ये पता है ना आपको बेरन राशि कौन सी, क्या मतलब है इसका, बेरन यानी? राकेश जी? हाँ सर, जी सर। ये 4 है राशि जो है बेरन राशि, यानी एरीज, जेमिनी यानी मेष, मिथुन, जी सर, और वर्गो, जेमिनी, लियो, वर्गो, ये बेरन सर राशि। इसमें कोई शुभ काम नहीं करना सर। नहीं, कोई शुभ काम तो ठीक है, जिसे हम बंजर जिसे हम बंजर कहते हैं, बंजर भूमि में कोई भी बीज डालो अब अच्छे से अच्छा भी, उसमें वो अफलद्रुप उसमें फलित नहीं होता है, फलित नहीं होता है। यानी खास ये जो देखा जाएगा वो चाइल्ड बर्थ के केस में देखा जाएगा, ज्यादातर इसका प्रयोग जो होता है वो चाइल्ड बर्थ में देखा जाएगा। वो जब केस स्टडी हम करेंगे तब हम देखेंगे, मगर ज्यादातर प्रयोग वहां होता है। इसे बंजर साइन भी कहा जाता है। ये जो 4 जो है ना, एरीज, जेमिनी, लियो
और वर्गो। उसमें जो हाईली जो है वो जेमिनी एंड लियो है। ये दो खतरनाक है काफी। ये जो है ना, जितने जो भी सीड आप इसमें डालोगे वो मर जाएगा, समझो ना आप। ये हाईली बेरन साइन है। ये फ्रूट साइन कौन से हैं? ये कैंसर, कुछ नहीं देंगे ये, मतलब बस स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। 4 8 अपने 12। अपने स्वार्थ में रहेंगे, क्या करेंगे सर? हेलो जी। जी सर। हाँ जी, ये जो हाईली बेरन हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, कट होके आ रही है। जेमिनी जी। और लियो ये दो काफी वो है, नेगेटिव है, यानी खराब साइन है। जेमिनी और लियो हाईली बेरन साइन है। नहीं सर, तो ये जेमिनी और लियो वाले सर, जेमिनी लियो वाले स्वार्थी होंगे? अब ये सब राशि तो आपको मैंने दे दी है। लियो वाले स्वार्थी होंगे, कैसे होंगे सर? कुछ नहीं देंगे क्या? नहीं, स्वार्थी कौन से, क्या बता रहे आप? जेमिनी वाले और लियो वाले? जी, ये जो हाईली बेरन है, हाँ, वो स्वार्थी होंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे, अपने मतलब से मतलब रखेंगे, कैसे होंगे? नहीं उसका यहाँ मतलब नहीं है। वो तो मैंने आपको राशि का कैरेक्टर आपको लिखवा दिया है, वो अलग से। यहाँ क्या होता है, हम इसको खास करके चाइल्ड बर्थ में देखेंगे। ये दो राशियां आती है तो ये आप सीधा बोल सकते हैं यहाँ चाइल्ड बर्थ होना मुश्किल है। ये कुछ भी कर लो आप, नहीं होगा। ये जो एरीज और वर्गों में फिर भी चांसेस हो सकते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी, मगर यहाँ तो बात ही नहीं है। ये स्पेशली चाइल्ड बर्थ में यूज होता है यहाँ पे। या कुछ जैसे कि वो हम आगे देखेंगे पूरा डिटेल में किस तरह से इसको यूटिलाइज सर आप ये कहना चाहते हैं जब लोग बच्चे यानी डिलीवरी के लिए जाते हैं और मुहूर्त पूछते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं? नहीं या नहीं, कंसीविंग के लिए? कंसीविंग के लिए होता है वो पूरा। हम चाइल्ड बर्थ का जो पूरा टॉपिक आएगा तब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे वो पूरा देखेंगे डिटेल में। यहाँ सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 4 जो है वो बेरेन है। ये हाईली बेरेन है, जेमिनी और लियो, बराबर है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। ड्यूल साइन का जो है ना एक नोटिफिकेशन, ड्यूल साइन जो है ना, ड्यूल साइन यानी द्वै स्वभाव जिसे कहते हैं ना। कभी चर में भी, कभी चर का भी रिजल्ट देगा वो, कभी स्थिर का भी रिजल्ट आपको देगी। तो वो कैसे होता है? तो जो 15 डिग्री से कम है जो पहले, तो उसको हम फिक्स साइन में मानेंगे। और 15 से ज्यादा है तो उसे, 15 से ज्यादा है तो यहाँ लिखा है, देखिए ड्यूल साइन का जो ड्यूल साइन जो होती है ना, फर्स्ट 15 डिग्री बिलो फिक्स साइन में वो गिना जाएगा। और लेटर का जो पीछे वाला जो 16 से जो गिना जाएगा वो मूवेबल में फिर आ जाएगा वो। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, आपका जो लग्न लोड है वो ड्यूल है, बराबर, ड्यूल साइन में है, तो वो 16 डिग्री है मान लो, या उससे ज्यादा है, तो वो मूवेबल साइन में गिना जाएगा वो। चलो वो हम आगे देखेंगे। और 15 से जो कम है तो वो फिक्स में आएगा वो। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल। तो आज का हमारा जो राशि का टॉपिक है यही समाप्त होता है। तो मैं आपको कल इसका पीडीएफ भेज दूंगा राशि का। नेक्स्ट जो है हम नक्षत्र का, एक्चुअली मेरा तो प्रोग्राम था आज ही खत्म कर दूं नक्षत्र, मगर वो काफी लंबा 27 पूरे नक्षत्र हैं, उसके स्वामी उसका सब निकालना है। चलो नक्षत्र और सब लॉर्ड थियरी देखते हैं, एक साथ में हो जाता है नेक्स्ट क्लास में तो हम देखेंगे। तो आज का हम टॉपिक यही समाप्त करते हैं, आज का हमारा जो क्लास है, ठीक है। तो इसका जो मैं पूरा पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और कल अभी एक नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें नक्षत्रों को हम ले लेंगे, तो हो सके टाइम रहेगा तो सब लोड थियरी को हम थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो यानी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, फाउंडेशन जो होता है केपी का या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे एडवांस की ओर। हाँ, सब लोड थियरी क्या होती है, सब लोड को हम किस तरह से निकालते हैं, सब लोड का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर केपी की ओर हम जाएंगे। अब तक हम क्या जड़ में थे,
इससे हम वैदिक भी देख सकते हैं, केपी भी देख सकते हैं, नाड़ी भी देख सकते हैं। ये बेसिक था कॉन्सेप्ट, हमें ये समझना। हाँ, फिर सब लोड हम देखेंगे, सब लोड किस तरह से निकालते हैं, सब लोड का महत्व क्या है, ये सब धीरे धीरे हम एडवांस की ओर, केपी की ओर बढ़ेंगे। फिर हमारा डाइवर्जन केपी की ओर हो जाएगा और एडवांस में थोड़ा थोड़ा हम चले जाएंगे। फिर पुनर्फू क्या होता है, पुनर्फू योग किस तरह से चार्ट में बनता है। हाँ, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। सब लोड का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, फिर जुदा सर। होते हैं, फिर मिलने के लिए। जी पूजा जी, कुछ प्रश्न है? सर तो हम जुड़वा बच्चों का भी इसी में सीखेंगे? हाँ जी, जुड़वा भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितने कहो उतने सब साथ में ले लेंगे, आप चिंता क्यों करते नहीं, हो। क्योंकि जनरली अपनी वैदिक में तो अलग, मतलब दोनों के जिंदगी अलग अलग चलती है, तो वो कहते हैं कि केपी में आप अच्छे से जान सकते हैं। जी, वो भी देख लेंगे। हाँ, जब चाइल्ड बर्थ का जो चैप्टर आएगा ना हमारा, उस समय हम सब उसमें स्टडी कर लें, किस चाइल्ड बर्थ किस तरह से देखना है, कितने कितने योग होते हैं। तो पूरा 1-2 दिन का वो पूरा क्लास होगा। पूरा 1 दिन का, कम से कम 1 दिन का तो लग ही जाएगा, 2 घंटे तो, और बढ़ेगा तो फिर 2 क्लास कर लेंगे। सर राशि के नाम से कोई लिस्ट है नाम की? अच्छा रहूंगी। वो तो यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे राशि इसमें, या नेट पे आप चले जाइए। राशि और नाम कई सारे हैं, हजारों नाम है सब उसमें तो। हाँ, राशि के नाम से देखिए, कभी कभी क्या होता है, राशि के नाम से भी आपने नाम रखा हुआ है ना, कभी वहां भी दिक्कत आ सकती है। हाँ, जैसे मैंने आपको एक, हमने न्यूमरोलॉजी में किया था, देखिए मैंने आपको एक लिस्ट दिया था। जी तो जी। कुछ कुछ नाम जो ऐसे होते हैं वो शनि के होते हैं, कुछ सूर्य के होते हैं अक्षर, कुछ चंद्रमा के होते हैं। हर एक प्लानिट के अपने अपने अक्षर जो है वहाँ दिए हुए हैं। ये वैदिक तरीका है वो भी। हाँ, यदि आपका नाम, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था न्यूमरोलॉजी में, आपका नाम चंद्रमा का है, यानी जैसे कि राहुल है, और आप बॉम्बे में रहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको सक्सेस ला दे, आपको शहर छोड़ना ही है। बॉम्बे जो है वो शनि का है। अच्छा। या तो आप आपका नाम चेंज कर लो, या आप सिटी चेंज कर लो। भले आपने आपका नाम आपकी चंद्र कुंडली, यानी हम चंद्र जो राशि होती है हमारे, उसके अनुसार हमने रखा हुआ है, मगर आप गलत शहर में हो, तो वो शहर वो आपके साथ सिंक होना चाहिए। क्या वो शहर आपको सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है तो अपना नाम बदलो या शहर बदलो। लाइव एग्जांपल हमने उस समय देखा था न्यूमरोलॉजी क्लास में। तो ये एक अलग टॉपिक है। हाँ, जिसको कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे प्रफुल्ल नाम है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो बॉम्बे में है कोई प्रफुल्ल नाम का व्यक्ति, तो वो अच्छा सक्सेस होगा, क्योंकि प्रफुल्ल जो है वो शनि का नाम है। पापा बाबा माँ, ये शनि के अक्षर है। मुंबई भी शनि का नाम है, तो उनको वहाँ सफलता मिलेगी। अच्छा हाँ, उसमें भी फिर सर, वो किस एरिया में है। मान लो बॉम्बे भी बड़ा है ना, कोई जुहू में रहता है, कोई माहिम में रहता है, कोई माटुंगा में रहता है, कोई पनवेल में है, हाँ, कोई दादर में है, बोरीवली है। तो वो एरिया का भी अपना एक इफेक्ट होता है। वो पूरा इस तरह से देखा जाता है। राहुल, राकेश जी। सर ये कह रहे थे सर जी जी। कि जैसे कि मान लीजिए कि चंद्रमा, अगर जिस चंद्रमा के हिसाब से राशि है अगर, तो इसका मतलब अगर मेष राशि है व्यक्ति की, तो इसका मतलब चंद्रमा मेष राशि में है। और अगर चंद्रमा अगर 6, 8, 12 दे रहा है और राशि का नाम वही रख लिया है जो राशि का आ रहा है एक्चुअली में, तो इसका मतलब समस्या खड़ी हो सकती है फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए अलग अलग नाम रखना भी कई बार फायदेमंद रह सकता है इसको तो। वो देख के सोच समझ के रखना है सर। जी सर। अभी आपका नाम राहुल रख दिया है और आप बॉम्बे में रहते हो, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। वहां दरिंदगी ही आएगी, आपको घर में अशांति रहेगी, माता को दिक्कतें आएगी, हमेशा कैश फ्लो में दिक्कतें आएगी। तो ये सर दिक्कत ऐसे तो बम्बई में सर वो बजाज के मालिक राहुल बजाज रहते हैं। हाँ जी, तो वो तो आज बजाज एक नाम है अपने आप में। हाँ बराबर है। वो बॉम्बे में कहाँ रहते हैं वो आप देखिए, जुहू में है, पाली हिल में है। या सर, उसके या सर नाम, ये
हाँ जी। ये हो सकता है कि उनका फर्म का नाम ब से है। हाँ वो हो सकता है, वो काफी कुछ देखना पड़ता है उसमें, सिर्फ उतना वो नहीं होता है। हाँ सिर्फ आप कहीं नौकरी कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, वो भी समझो वो नाम से है, तो ये अलग है। ये न्यूमरोलॉजी का पूरा एक चैप्टर है जो हमने कवर किया था न्यूमरोलॉजी हमारे कोर्स में। हाँ जैसे ये तो अभी नाम की बात निकली इसलिए मैंने आपको बताया, पूरा एक अलग से चैप्टर है। हमारा आज का टॉपिक वो नहीं है, और वो हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं आपकी। हाँ तो इस तरह से नाम का काफी प्रभाव है। राहुल को किसी ने पप्पू कह दिया तो पप्पू चल रहा है, अभी चल रहा है ना साहब। जी सर, चल रहा है, पप्पू खूब चल रहा है सर। हाँ तो पप्पू चल रहा है, तो पप्पू सनी का तो नाम वो हो गया, पप्पू हो गया बेचारा। पप्पू सनी का नाम हो गया। और देखिए उसकी हालत क्या हो गई। उस प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो दिल्ली में रहता है, वो बेड़ा गर्क हो गया सर। इतनी बड़ी हस्ती का लड़का, दोता पोता नाता जो भी कहो, सब कुछ है वो, क्या उसके आगे पीछे क्या नहीं है, सब कुछ है। मगर आज उसकी औकात कितनी हो गई है, कोई पूछता भी नहीं है बेचारे को। तो ये नाम का असर है। वो शहर उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, या नाम बदल दे, नाम बदल के भी पप्पू डाल दिया, वो भी सनी का डाल दिया बेचारे का। पप्पू का असर आ रहा है। वो राहुल तो चंद्रमा का था, अच्छा था, अब जब से पप्पू हो गया है तब उसका भी पप्पू हो गया है। तो ये फर्क होता है, दुनिया उसको पप्पू ही कहती है, राहुल तो बहुत कम कहते हैं। उसके उसके पार्टी के लोग ही उसको पप्पू साहब कहते हैं। बोलो ऐसे भी लोग हैं, हम तो सुनते हैं यहाँ पे, पप्पू भाई अभी तो गए हैं बाहर घूमने, पप्पू इधर पप्पू उधर। चलिए ठीक है, अलग टॉपिक है वो, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 2 मिनट प्रार्थना करें हम, निपू जी, अजय जी, 2 मिनट हम हमारे गुरुजनों को याद करते हैं और फिर जुदा होते हैं, फिर मिलने के लिए। जी सर, जी सर। आप 2 मिनट म्यूट रखें, प्रार्थना करें।